ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 1-12-22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदानी दिन है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखाने। इस योग से तुम विक्रमाजीत बन भविष्य में विश्व महाराजा विश्व महारानी बनते हो। प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो? उत्तर है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। एक बाप से सच्चा रूहानी लव रखना है। ये प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। एक बाप से सच्चा रूहानी। विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो? मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। एक बाप से सच्चा रूहानी लव रखना है। ये प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती है। बाबा उस्ताद है, उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार हो नहीं सकती। जिसका साथी है भगवान, क्या करे गांधी तूफान। दूसरा प्रश्न, अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आश है? जैसे लौकिक बाप चाहते हैं मैं बच्चों को ऊंच बढ़ाऊं, बेहद का बाप भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। जैसे लौकिक बाप चाहते हैं मैं बच्चों को ऊंच बढ़ाऊं, बेहद का बाप भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चलें तो श्रेष्ठ बन जाएं। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हम अपनी नई तकदीर बनाने के लिए यहाँ आए हैं। किसके पास? योगेश्वर बाप के पास, सिखलाने वाले ईश्वर के पास। इसको कहते हैं राजयोग। ईश्वर योग सिखाते हैं। कौन सा योग? हठ योग तो अनेक प्रकार का है, वह जिस्मानी योग नहीं। सन्यासियों का है तत्व योग, ब्रह्म योग। उनको ईश्वर योग नहीं सिखाते। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा को फिर से कल पहले माफिक राजयोग सिखा रहे हैं। सन्यासी ऐसा कभी नहीं कहेंगे ये जो कल पहले भी मैंने सिखाया था अभी सिखा रहा हूँ। तुम बच्चे कह सकते हो वह हठ योगी राजयोग सिखा नहीं सकते। हमको सिखलाने वाला स्वयं शिव बाबा है, जिसको योगेश्वर कहा जाता है। मनुष्य भूत से श्री कृष्ण को योगेश्वर कह देते हैं। श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है, ऊंचे से ऊंचा है। वहाँ तो योग की बात ही नहीं। ये बहुत अच्छी पॉइंट्स है, लेकिन समझाने की तरकीब चाहिए, तरीका चाहिए। मुक्त युक्ति से समझाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार योग पर है। जितना योग में रहेंगे उतना विकर्मा जीत बनेंगे। भारत का प्राचीन योग बहुत गाया हुआ है। ये राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय और कोई सिखा ना सके, इसलिए इसका नाम है योगेश्वर। ईश्वर राजयोग सिखलाते हैं। किसके लिए राजयोग सिखाते हैं? क्या भारत को रजाई देते हैं? ईश्वर ही राजयोग सिखाते हैं। किसके लिए राजयोग सिखाते? क्या भारत को रजाई देते हैं? नहीं। सिर्फ भारत की बात नहीं, तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। सिर्फ भारत की बात नहीं, तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखाते। ये एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। भर रजाई को टुकड़े पर करेंगे, विश्व में तो नहीं करेंगे, परंतु कहने में आता है कि विश्व के मालिक हैं। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया के लिए हम तकदीर बनाकर आए हैं। सारी विश्व नई बन जाती है। कैपिटल भारत है। तुम्हारे नए विश्व में भी कैपिटल दिल्ली होगी। उसका नाम गाया हुआ है परिस्तान। तुम हो ज्ञान परियां।
ज्ञान सागर में गोता खाकर मनुष्य बदल स्वर्ग की परियां बन जाते हो। ये मानसरोवर है, कहते हैं ना, वहाँ स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं। तुम जहाँ आए हो स्वर्ग की परियां बनने के लिए। तुम आकर बादशाही लेते हो, बाप से वर्षा लेते हो। तुम्हारे पास सतयुग में, नई दुनिया में तुम्हारे पास जेवर आदि ढेर होंगे। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं जिससे हम भविष्य महाराजा महारानी बनेंगे। परंतु अगर श्रीमत पर अच्छी रीति चलेंगे तो श्रीमत पर दैवी गुण धारण करने हैं। लौकिक बाप का बच्चों में मोह होता है तो कहते हैं बच्चों को मैं उच्च पढ़ाऊँ। ये बाप भी कहते हैं कि मैं इन बच्चों को एकदम स्वर्ग की परी बना दूँ। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। कोई भी तकलीफ नहीं है। साहूकारों को सुनने की तो फुर्सत नहीं, सिर्फ गरीब हैं जो ध्यान से सुनते हैं। अब बाबा बच्ची से पूछ रहा था कि तुम जानते हम किसके रथ की सेवा कर रहे हैं? घोड़े की संभाल करने वाला समझेगा हम फलाने साहिब के घोड़े की संभाल कर रहे हैं। तुम भी जानते हो ये किसका रथ है। अगर शिव बाबा को याद कर तुम इस रथ की सेवा करो तो तुम बहुतों से अच्छा पद पा सकते हो, क्योंकि शिव बाबा ने तन का लोन लिया। ये हुआ रथ, पर याद तो एक शिव बाबा को करना है। ये भी याद रहे तो बेड़ा पार हो सकता है। बाबा कहाँ के लिए राजयोग सिखाते हैं? भविष्य नई दुनिया के लिए। और सिखाते कब हैं? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? वह तो सतयुग की रजाई ले रहा है, परंतु ये रजाई भी किसने स्थापन की? बाप ने। प्राचीन देवी देवताओं को ऐसा किसने बनाया? किसने राजयोग सिखाकर इतना ऊंच पढ़ाया? बाप कहते मैं तुम बच्चों को अभी सिखा रहा हूँ, ये राजयोग सिखा रहा हूँ जिस राजयोग से तुम भविष्य उच्च पद के अधिकारी बनते हो। तुम तकदीर जगा कर आए हो भविष्य नई दुनिया में उच्च पद पाने के लिए। बाप कहते मीठे बच्चे, मुझे याद करो, पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनो, और कोई उपाय नहीं। मुझे याद करो, विक्रम विनाशों, पवित्र दुनिया के मालिक बनो। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन आओ, दूसरी तरफ एक तरफ याद करते हैं हे पतित पावन आओ, दूसरी तरफ नदियों को कहते हैं पतित पावनी। कितनी भूल है। बात छोटी है परंतु मनुष्यों की आँख खोलनी है। बाप जब आते आकर समझाते हैं कि पतित पावन एक मैं हूँ, मैं आकर तुम्हें ज्ञान स्नान कराए पावन बनाता हूँ। ये सारी दुनिया इस समय पतित है। सन्यासी अनेक प्रकार का योग सिखाते, परंतु राजयोग सिखाने वाला एक शिव बाबा है कि बाप से कनेक्शन होगा, राज याद करेंगे तो भविष्य रजाई पद के अधिकारी बनेंगे। परमपिता परमात्मा को ही पतित पावन कहते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए। फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी मैनर्स चाहिए। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। कोई झट धारण करते हैं जिसके लिए गाया सेकंड में जीवन मुक्ति। एक जनक थोड़ी था, मिसाल एक का दिया जाता है। इस समय तुम जो कुछ करते हो ये सब भक्ति मार्ग में यादगार बनता है। शिव बाबा का कितना बड़ा मंदिर है। जो सर्विस करते हैं उनका नामाचार निकलता है। तुम्हारा देलवाड़ा मंदिर एक्यूरेट बना हुआ है। तुम्हारा देलवाड़ा मंदिर एक्यूरेट बना हुआ है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर रजाई के चित्र खड़े हैं। अब तुम बाप से योग लगा रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। स्वयं को भी याद करते हो, स्वर्ग को भी याद करते हो। कोई मरता तो कहते हैं ना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ ये किसी को मालूम नहीं। समझते हैं भारत स्वर्ग था, पर इस समय बाबा ज्ञान का सागर इतना ज्ञान सुनाते हैं जिसके लिए कहा जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ, धरती को कागज़ बनाओ, तो भी ज्ञान खुटता नहीं। पिछाड़ी तक चलेगा तो मेहनत की जाती है।
बाप को जाना, बाप का वर्षा जीवन मुक्ति, सरक की बादशाही। साथ साथ ये भी समझाया जाता है तो चक्र कैसे फिरता है, धर्म कैसे स्थापन होते, कितनी बातें समझाने की हैं। साथ में बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। तुम याद करते हो, निश्चय भी करते हो कि हम बाप से विश्व की बादशाही ले रहे हैं, फिर क्यों भूल जाते हो? बाबा कहते मीठे बच्चे, जितना याद करेंगे उतने तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसमें टाइम लगता है, जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था हो गई फिर तो तुम यहाँ रह भी नहीं सकते। बाबा को वर्षों से समझाते रहते हैं, बात बिल्कुल सहज है। अल्लाह और बे, अल्लाह को याद करना, वर्षे को याद करना। चक्र का राज भी बाबा समझाते हैं। बुद्धि में पूरा राज आ जाता तो फिर औरों को भी समझाना पड़ता है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता। बाप से सहते सहज वर्षा लेना है। कहते हैं बाबा योग नहीं लगता, माया विकर्म करा देती है। बाप कहते मीठे बच्चे, मेरा बनकर कोई विकर्म नहीं करो। तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जैसे कन्या की जब सगाई होती तो पति के साथ कितना लव रहता है, तो बेहद के बाप से कितना लव होना चाहिए। तुम्हारा कितना गुप्त लव है, वो है जिस्मानी, ये है रूहानी। उनकी प्रैक्टिस पड़ गई है, ये गुप्त घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो बेहद के बाप से कितना लव होना चाहिए। तुम्हारा कितना गुप्त लव है, वो है जिस्मानी, ये है रूहानी। उसकी प्रैक्टिस पड़ गई है जिस्मानी को याद करने की। ये तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो क्योंकि नई बात है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, एक मुझ बाप को याद करो। तुम हो खुदाई खिदमतगार, बाबा के साथ सेवाधारी। तुम हो रूहानी सेवाधारी। तुम लड़ाई के मैदान में खड़े हो, बाबा उस्ताद भी खड़ा है। कहते हैं माया के साथ पूरी युद्ध करो, ये 5 विकार प्रवेश होकर न सकें। लिखते हैं बाबा ये भूत आ गया, माना क्रोध आ गया, जोश आ गया। बाबा कहते हैं इन भूतों को भगाते रहो, ये तो अंत तक आएंगे और इस जोर से तूफान आएंगे। ये वंडरफुल ज्ञान है। कोई मूंझ कर छोड़ भी जाते हैं। बाबा तो बता रहे हैं तूफान ज़ोर से आएंगे। जितना पहलवान बनेंगे माया बहुत पछाड़ेगी, क्योंकि आखिर विश्व की बादशाही लेना छोटी बात थोड़ी है। जितना पहलवान बनेंगे माया बहुत पछाड़ेगी। इसलिए महावीर बन स्थैर्य रहना है, बाबा की याद में रहना है, कर्म में नहीं आना। कर्म में आने से विकर्म बन जाता। बहुत पुरुषार्थ करना है। अविनाशी सर्जन जानते हैं, ये बाबा भी जानते हैं। माया के अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। यहाँ तो बहुत शुद्ध बनना है, पवित्र बनना है। चाहते तो हैं हम सूर्यवंशी बने, पर सूर्यवंशी रजाई लेने के लिए लायक भी तो बनना पड़े। ये है राजयोग, ये प्रजा योग नहीं है। तो पुरुषार्थ कर रजाई लेनी चाहिए। तुम युक्ति से, गुप्त रीति से कहाँ भी जा सकते हो। बोलो हमको बताओ हम किसकी याद करें तो हम दुख से छूट जाएं। बाबा कहते हैं शिष्य संस्थाओं में जाओ, मंदिरों में जाओ, जाकर पूछो हम किसको याद करें जो हम दुख से छूट जाएं। भल कहते हैं कि भारत का प्राचीन राजयोग वो क्या है, आप हमको राजयोग सिखा सकते हो जो हम राजा बने। ऐसी ऐसी बात करते करते उन्हें ज्ञान में ले आना चाहिए। तुम ऐसी पहलवानी दिखाओ जो एक ही बात से उनकी बुद्धि बदल जाए। युक्ति वाले, समझाने वाले भी युक्ति वाले चाहिए। तो बाबा पूछते हैं इसने इतने सर्विसेबल बने हो जो युक्ति से दूसरों को समझाकर बाबा का बच्चा बनाओ। बहुत संभाल रखनी पड़ती है। मूल बात है यहाँ राजयोग की। किसको ये समझाओ कि राजयोग स्वयं शिव बाबा ने सिखलाया, पर नाम डाल दिया बच्चे का।
दूसरी ये बात सिद्ध करो कि गीता का भगवान शिव है, जिसको याद करने से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। समझाने की अच्छी युक्ति चाहिए। तुम्हारी सर्विस है रूहानी, वह सोशल सर्विस भी जिस्मानी करते हैं। वो है जिस्मानी सोसाइटी, ये है रूहानी सोसाइटी। रूहों को इंजेक्शन लगता है, रूहों को इंजेक्शन लगता है, तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जब शिव बाबा आकर ज्ञान देते हैं तो अज्ञान अंधकार का विनाश होता। अब आत्मा की ज्योति बुझी हुई है। मनुष्य जब मरते हैं तो दीवा जलाते हैं, समझते हैं आत्मा अंधेरे में जाएगी। बराबर बेहद का अंधेरा है। आधा क्लब घृत नहीं डाला याद का। सज्जु त्रेता में तो याद करने की आवश्यकता नहीं। आत्मा की ज्योति बुझ गई है। अब ज्ञान घृत पढ़ने से फिर से रोशनी आ जाती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे माँ मेकम याद करो। हम आत्मा भाई भाई हैं, भाई से वर्षा ले रहे हैं। बाप बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे माँ मेकम याद करो। हम आत्मा भाई भाई हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, हम कितना समय याद में रहते हैं, ये चार्ट रखना है। सारे दिन की दिनचर्या में देख रहे हैं हम कितना समय याद में रहते हैं। ये चार्ट रखना अच्छा है। प्रैक्टिस करते करते फिर वो अवस्था पक्की हो जाएगी। ये युक्ति अच्छी है। सर्विस भी करते रहो, चार्ट भी रखो, फिर उन्नति को पाते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी हमारी बुद्धि की आँख खोल कर हमें इतना लाइक बनाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। कोई भी भूत अंदर प्रवेश ना हो। पहली पॉइंट है, कोई भी भूत अंदर प्रवेश ना हो, इसकी संभाल रखनी है। कभी भी माया के तूफानों में मूंझना नहीं है, खराब बातें निकाल देनी है। पहली पॉइंट है, कोई भी भूत अंदर प्रवेश ना हो, इसकी संभाल रखनी है। कभी भी माया के तूफान में मूंझना नहीं है, खराब बातें निकाल देनी है। दूसरा, याद का चार्ट रखना है। साथ साथ रूहानी सेवादारी बन रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। याद का चार्ट रखना है, साथ साथ रूहानी सेवाधारी बन रूहों को इंजेक्शन लगाना है ज्ञान का। फिर है वरदान। आज बाबा का वरदानी दिन सतगुरुवार। प्यारे बाबा का वरदानी हाथ सिर पर रखकर हम ये वरदान सुनेंगे और आज के दिन भोग भी लगाकर सबको खिलाएंगे। आज का वरदान, कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वह बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, क्योंकि इस तख्त की विशेषता है कि जो तख्त नशीन होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा। जो बाबा के दिल पर चढ़ा होगा सब बातों से बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई कोई स्थान को विशेष कोई ना कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है, तो दिल तख्त की विशेषता है कि फिक्र आ नहीं सकता। ये दिल तख्त को वरदान मिला हुआ है, इसलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहो। स्लोगन है, नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप भी धारण करो। नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप भी धारण करो।